तो गाइस, क्या आपने भी वो पानी और हल्दी वाला बकचोदी की थी? अबे यार, इन ज्योतिष के हिसाब से नहीं करना था यार, क्योंकि जिसने भी किया है वह अब मरेगा। अभी आप एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख रहे हो, लोग हल्दी को पानी में मिलाकर जादू देख रहे हैं। ये जितने भी जादू देख रहे हैं सबके घर बर्बाद होने वाले हैं। कोई ना कोई इनके घर का खत्म होने वाला है या बर्बाद होने वाला है। किसी का घर बर्बाद हो या ना हो, मगर तुम्हारा घर यह बकचोदी करके बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्योंकि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि तांत्रिक प्रक्रिया होती है। कोई एक सिद्ध तांत्रिक इस प्रक्रिया को तब इस्तेमाल करता है जब कोई अधिष्ठाता को जागृत कर रहा होता है, या शमशानी या मसानी क्रियाओं को कर रहा होता है, या फिर कोई भी कुष्मांडा, छत्रपाल या बैतालों इन जैसे प्रेतात्माओं को बुलाने की, आह्वान करने की बात करी जाती है। तब हल्दी में पानी को मिलाकर कई सारे मंत्रों को उच्चारित कर उनको बुलाया जाता है। भाई, तेरे इस डायलॉग से ना अब हल्दी भी डर गया है। वह बोल रहा है, भाई मैं तो दाल पीला करने आया था, शमशान का रिजर्वेशन करने नहीं। हल्दी तो घर की रसोई में हर रोज काम आती है। अब भाभियां भी दाल में हल्दी डालने के बजाय नमक डाल रही हैं। तो गाइस, क्या आप भी अपनी जिंदगी से परेशान हैं? हाँ। क्या आपके भी ग्रह और नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं? हाँ। क्या आपके भी हाथ में शनि का दोष है? अरे हाँ भाई हाँ। तो आज तक इन्हें फॉलो क्यों नहीं किया? नाम है मयंक कुशवाहा। अगर तुमने इन्हें फॉलो किया ना, तो यह गरीब से तुम्हें और गरीब बना देंगे। सारे रोड पर चलने लगोगे। अगर आप सोते वक्त अपने तकिए के नीचे जो 5 चीजें बता रहा हूं वो रख कर सोए, आपका जीवन बदल जाएगा। साला मेरे जिंदगी में तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। साला रोड पर भी चलता हूँ तो ऐसे लगता है कोई गाड़ में डंडा डाल रहा है। पहली चीज लौंग होती है। लौंग जो भी इंसान तकिए के नीचे रखकर सोएगा, उस इंसान को कभी भी बुरी नजर लग ही नहीं सकती। आप बाहर जाते हो, कोई ना कोई नजर लग जाती, जलन होती है, कुछ करा देता है इंसान, वो सारी चीजें सोख लेता है ये लौंग। दूसरी चीज है काली मिर्च रखकर सोइए, इससे आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है, किस्मत के तारे खिलना शुरू हो जाते हैं। एक चीज है हल्दी। अगर आप हल्दी रखकर सोते हो, पीसी वाली हल्दी, आपके रिश्ते में कोई टकराव है, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, प्यार में कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों से निवृत्त हो जाता है इंसान। और अगर आपने हरी इलायची तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दिया, आपके पास इतने सोर्स खुल जाएंगे पैसा आने के कि आप दिन प्रतिदिन आप देखोगे कि अमीर होते चले जाओगे। भाई, कल से ना किचन में सोना शुरू कर दे रहा हूँ, क्योंकि सारा सामान तो वहीं रखा रहता है। अगर हमने रात को इसे अपने तकिए के नीचे रखा ना, तो हमारी किस्मत तो नहीं खुलने वाली, मगर सुबह तकिए से चाय की खुशबू जरूर आएगी। एक और चीज होती है दालचीनी। दालचीनी कई बार हमारी किस्मत का ताला लगा होता है, खुल नहीं पाता, भाग्योदय नहीं हो पाता। दालचीनी रखकर सोइए, किस्मत खुलना शुरू हो जाएगी। एक बात और भाई, तू हमारा किस्मत खोल रहा है या मैजिक मसाला बेच रहा है? अब टीसीएस वाले ये 4 इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि भाई तुमने रात को अपने तकिए के नीचे काली मिर्च रखी थी ना, ऑफर लेटर ऑन द वे। कई बार ऐसा हो जाता है, आपने महसूस करा होगा कि आप अकेले कमरे में सो रहे हो और आपको कोई हवा से महसूस होती है, कोई खटखटाहट से महसूस होती है, या गहरी नींद में सो रहे हो, अचानक आप जाग गए, या आप जो जगते हो ना अचानक, या आप स्वतः नहीं जगते हो, कोई ना कोई आपको जगाने की कोशिश करता है। यह महाशय इतना क्लेमली भूतों की बात करता है ना कि भूत भी आकर बोले कि भाई तू हमें इतनी शांति से क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, हमें खुद डर लगने लगा है। जिसकी वजह से ही आप जगते हो। कई बार लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो बहुत भयावह था। यह भूतों को ऐसे डिस्क्राइब करता है ना जैसे नेटफ्लिक्स पर हॉरर डॉक्यूमेंट्री चल रहा हो कि भूत 3 बजे आते हैं और सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जिनके कुंडली में वाईफाई कमजोर हो, क्योंकि उनकी कुछ गलत गतिविधि की वजह से कोई बाहरी बुरी शक्ति उनके आसपास आकर उनके कमरे के अंदर बैठकर उनको रात में अकेले देख रही होती है। इसीलिए बोला जाता है कि कमरे में अकेले मत सोना। और भूत की कहानी सुनाने में इनकी डिलीवरी इतनी सीरियस होती है ना कि भूत भी बोल उठे, यह तो मुझ पर टिप टॉक चल रहा है। किसी भी घर में जाकर देखिएगा, अगर किसी के घर में या 2 पेड़ आपको दिखाई पड़ जाएं, समझ जाना उस इंसान के घर में जल्द ही मौत होने वाली है। 5 साल के अंदर किसी न किसी सदस्य की मौत बड़ी भयावह तरीके से हो जाती है। पहला पेड़ है अनार का पेड़। अनार का पेड़ कभी भी अपने घर पर नहीं लगाना चाहिए। ये वो पेड़ है जो आपके घर के अंदर की ऊर्जा को खींच लेता है और आपके घर के सदस्य को मौत की तरफ धकेल देता है। साला आज तक सुना था कि अनार खाने से खून बढ़ता है, मगर यह तो बोल रहा है खून बहेगा। अबे यार, यह तो सेहत वाला फल है, कोई सीरियल किलर नहीं। अब अनार भी खुद परेशान है, वो बोल रहा है भाई मैं तो विटामिन सी देता हूँ, मुझे इस तरह बदनाम तो मत कर। और दूसरा खास पेड़ होता है पीपल का पेड़। उधर तेरी बातें सुनकर पंडित जी भी कंफ्यूज हैं कि भाई मैं पूजा में पीपल का पत्ती दूं या फिर
चुप हो जाओ। अब तो लोग घर में गमला देखकर डरने लगे हैं, कहीं महंगा वाला पेड़ तो नहीं है। आपको पता है जो आपकी पर्स होती है वही आपको गरीब बना रही है। एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, अगर आपने पर्स में उन सारी चीजों को ध्यान से रखा, आप कभी भी गरीब नहीं बनोगे। करना क्या है, जब भी आप बाहर जाइए अपने पर्स में 11 अखंडित चावल लीजिएगा, एक कागज में लपेटिएगा, अपने पर्स पर रखिएगा और बाहर चले जाइएगा। आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी। पर्स में 11 अखंडित चावल रखने से तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। भाई अब LIC एजेंट भी बोलेगा कि पॉलिसी मत लो, चावल ले लो। आजकल लोग ATM से पैसे निकालते जाते ही पूछते हैं कि भाई मैं चावल डालूं या फिर ATM कार्ड। भाई तुझे यह बात एलोन मस्क को बतानी चाहिए कि भाई टेस्ला का शेयर गिर रहा है, तुम अपने पर्स में चावल रखा करो। और मैं जाते जाते तुम लोगों से एक बात जरूर कहूंगा, अपने तकिए में मसाला रखो या ना रखो, मगर दिमाग में दही मत जमाओ। भाग्य तकिए से नहीं मेहनत से खुलता है, वरना रजाई में बैठा हर व्यक्ति करोड़पति होता। बात तो सही है। इतना भी बाबाओं की तुम बात मत मानो कि तकिया मसाला से पराठा बन जाए। अब अपना तकिया धो लो, किस्मत ना सही मगर तकिए से बदबू चली जाएगी। और अपना भाग्य खोलने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कभी ऐसा टोटका किया है कमेंट में जरूर बता कर जाना, बता देना जरूर।